ये अच्छा नहीं लगा। क्या ये इंसानियत है? Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm and soulful evening to everyone present here. Respected dignitaries, honored guests, beloved poets, writers, artists, and every beautiful soul gathered here today. Welcome to this multilingual Kavi Sammelan, an open mic session organized by Konkani Shanti Publications. Today, it's not just an event of words. It's an evening of emotions, humanity, literature, and reflection. An evening where hearts shall speak through poetry, where voices shall carry stories, and where each one's thoughts shall remind us that kindness, compassion, and humanity still exist. I, Sayeda Afifa, along with Mr. John Aguirre, are truly honored to be your host for the beautiful gathering. Before we begin this soulful evening, let us start by praising the Almighty. Hence, I would like to invite Nazmeen Khan for a beautiful. हवाए ताज़ा में खुशबू उसी की है फैली, हवाए ताज़ा में खुशबू उसी की है फैली, वही है बाग में गुलशन में और नज़ारे में, वही है बाग में गुलशन में और नज़ारे में। हयात बख्शी है मिट्टी को जिसके कब्ज़े ने, हयात बख्शी है मिट्टी को जिसके कब्ज़े में, खुलूस बांटता है वो दिल शिकस्ता पारे में। वही सिखाता है इंसान को प्यार का जज्बा, वही सिखाता है इंसान को प्यार का जज्बा, वसा है दर्द मोहब्बत उसी के धारे में। मेरी दुआ है कि माहौल भी रहे रोशन, मेरी दुआ है कि माहौल भी रहे रोशन, रहे न कोई कमी आदमियत के बारे में। करम है तेरा कि नाज अपनी फ़िक्र है रोशन, करम है तेरा कि नाज अपनी फ़िक्र है रोशन, तेरी अता से कलम है मेरे सहारे में, तेरी अता से कलम है मेरे सहारे में। Jazakallah, Sister Nazmeen. Now I would like to invite our respected dignitaries on the dais. Please welcome our esteemed chief guest, Nayana Adarkar ji, Chairman of Konkani Shanti Publications, Samiullah Belwadi Sahab, Chairman of CSPH, Sir Asif Hussain, Sister of Yusuf Sheikh, Sister Ramiza Begum, and Chandralekha D'Souza, ex-professor at Goa University. May I request all the dignitaries to kindly take their seats on the dais. As a token of love, gratitude, and respect, we would now like to honor our respected chief guest with a small memento. I request Sister Nazmeen Khan to kindly proceed with the presentation. Yes, please. Thank you, Sister Nazmeen Khan. And now, to introduce our respected chief guest with his words and insights, I would like to hand over the mic to Mr. John Aguirre. नमस्कार आणि येवकार. हांव जॉन अगियर आनी म्हजी वांगडी सईदा हफीज आमी दोगांय मेळून तुमचें स्वागत करतात. आतां आमी येवकारांनो नमस्कार. कोंकणी शांती पब्लिकेशन्स आयोजीत केल्ल्या ह्या ओपन मायक इवनिंग कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक म्हाजे मोगाचो येवकार. आज 23 मे 2026 आमी हांगा रविंद्र भवन बायणां वास्को हांगा एकठांय आयल्यात. आमची ही सांज भौभाशीक कथा आनी कविता सादरीकरणा खातीर राखून दवरल्या. आमचे मदीं आमची मुखेल सोयरी म्हूण बाय नयना आडारकर हाजीर आसा. ती एक नामनेची पत्रकार, कथाकार आनी कवियत्री. आमी तिचे मनासावन स्वागत करतात. तिची एक ल्हानशी वळख
नयना आडारकर पत्रकार, कवयित्री, कथालेखक, बाल साहित्यिक. सुनापरांत दिसाळ्यान तिणें उपसंपादक म्हणून काम केलां. भांगरभूंय दिसाळ्यान ज्येश्ठ उपसंपादक. राजहंस प्रकाशना वतीन प्रकाशीत जावपी बाल साहित्य संकल्पनेच्या वावराचें संपादन. पिरायेच्या 8 वर्सां सावन लेखनाक प्रारंभ. वट्ट 42 पुस्तकां, 2 कथासंग्रह, 4 ललित निबंध, 3 कविता संग्रह, 33 बाल साहित्य. साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, प्रथम बुक्स हांच्या खातीर 11 पुस्तकांचे कोंकणीन अणकार केल्यात. महाराष्ट्र आनी गोवा उच्च माध्यमीक तशेंच महाविद्यालयांतल्या अभ्यासक्रमांत साहित्याचो आस्पाव. साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य 2025, गोवा राज्य संस्कृती पुरस्कार 2024-25, गोंय सरकारचो यशोदामिनी पुरस्कार 2013-14 धरून वट्ट 17 पुरस्कार. साहित्याचो इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कन्नड भासांनी अणकार. नामनेचे थुंचन फेस्टिवल, तिरूर, केरळ. आकाशवाणी भोवभाशीक कवी संमेलन, भोपाळ स्पेरो वुमन्स राष्ट्रीय कार्यशाळेन वांटेकार. बाल साहित्यीक म्हणून राष्ट्रपती सर्गेस्त अब्दुल कलाम हांकां भेट दिवपाक गोंय सरकारान धाडिल्ल्या 3 बाल साहित्यिकां मदीं तांचो आस्पाव आशिल्लो. CCRTL फेलोशीप विशय साहित्य अकादमी, जैतिवंत कवी आनी तुलनात्मक अभ्यास, सगळे आतां इतिहास जमा हे कवितेचो 18 भारतीय भासांनी अणकार जाला. तर हांव तुमचे मुखार प्रेझेंट करता बाय नयना आडारकर. तांचे ताळयांनी स्वागत करचें. Thank you, Mr. John Aguirre, for that beautiful introduction and a very heartfelt welcome to Ma'am Nayana Adarkar ji. Now, to officially mark the beginning of this evening, I would like to invite Nazrana Darwesh, member of Poetry Club Konkani Shanti Publication, for the inaugural address. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ईश्वराची शांती आणि कृपा तुमच्या सगळ्यांवर असू दे. माननीय चीफ गेस्ट नयना आदारकर जी, चंद्रलेखा डिसोजा जी, डिग्निटीज ऑन डायस आणि माझ्या प्रिय बहिणींनो, तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करते या ओपन माईक प्रोग्राममध्ये. आज हा ओपन माईकचा प्रोग्राम जो आहे या निमित्तानं तुम्ही सर्वजण इथे आज जमा झालेत आणि तुमची उपस्थिती ही खूप महत्त्वाची आहे, खूप अर्थपूर्ण बनवते या प्रोग्रामला. थँक्यू तुमच्या सर्वांचं की तुम्ही आलात आमच्या निमंत्रणावर. थँक्यू सो मच. आज आम्ही बघतो की मानवता आणि पर्यावरण या दोघांनाही धोका आहे. म्हणूनच हा थीम जो आहे एन्व्हायरमेंट आणि ह्युमॅनिटी, मानवता आणि पर्यावरण, हा थीम आम्ही ठेवला आहे. आणि तसं बघायला गेलं तर आम्हाला कळतं की मानवता आणि पर्यावरण हे दोन्ही जुळलेले आहेत. जसे जसे ह्युमन व्हॅल्यूज कमी होत आहे त्याचा डायरेक्ट परिणाम जो आहे तो पर्यावरणावर पडतो. आणि हे उदाहरण म्हणजे एक समजून घ्यायचं की जशी जशी माणसात लालसा वाढते तसं जे आहे जास्तीत जास्त कमवायसाठी किंवा मिळवण्यासाठी जे आहे पर्यावरणला आम्ही धोक्यात आणतो. जास्त बिल्डिंग्स बांधायचे आहे, हिल कटिंग केलं, जास्त पैसा पाहिजे, बिल्डिंग्से बांधले आणि कोस्टल झोनला धोक्यात आणलं. हे सर्व जे काही आहे हे आम्ही आपल्या लालसामुळे किंवा जे आमचे डिक्रीजिंग ह्युमन व्हॅल्यूज आहे त्याच्यामुळे आम्ही जे आहे ते एन्व्हायरमेंटला धोक्यात आणतो. आणि ह्याचा परिणाम फक्त पर्यावरणावरच नाही होत, तर ह्याचा परिणाम जो आहे तो मानवता आणि दुसऱ्या माणसांवर पण आणि जनावरांपण होतो. आता आम्ही बघतो की पहिले असा एक काळ होता जेव्हा
लोक एक दुसऱ्यांना मदत करत आणि बदल्यात काय नाही तुमचं एक धन्यवाद पुरे होतं. पण असं आज आम्ही तसं बघत नाही. आज काय झालं आहे, कुणी पण काही मदत कुणाला केली तर त्याच्याबद्दल त्याला काहीतरी पाहिजे असते. कमिशन, ब्रायबरी हे वाढत चाललं आहे. हे तुम्ही बघू शकता आपल्या रोजच्या जीवनात. आणि त्यातच ह्युमन व्हॅल्यूजचे आम्ही एवढे कमतर लेवलला पोचलोत की माणसाला आम्ही माणूस समजत नाही, जानवर समजतो. आणि जानवराप्रमाणेच त्याच्यावर आम्ही अत्याचारही करतो. मी तर म्हणेन की जानवर से भी बदतर जो है इंसान बन गया है. कि वो जो है जानवर जो है वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवर को मारता है, लेकिन इंसान जो है वो इतना उसका लेवल डाउन हुआ है कि वो जो है अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए जो है दूसरों पर अत्याचार कर रहा है. आप देखिए दलित लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है. पानी पीने से उनको वंचित किया जा रहा है, मंदिरों में जाने से वंचित किया जा रहा है. वैसे ही औरतें जो है बायलांचेर कितलो अत्याचार, रेप केसीस वाडीत आसा. प्रॉस्टिट्यूशन लिगलायज जाला म्हटल्यार आमची थिंकिंग लेवल कशी जाला ती तुम्ही पळोवंक शकता. लिक्वर, शराब इज बिकम legalized. So all this are pointing towards the decreasing human values. Humanity is coming down. म्हणून आमकां ह्यो थीम जो आसा तो दवरपाचो पडलो, एनवायरमेंट आनी ह्युमॅनिटी. आणि तुमची सगळ्यांची प्रस्तुती हांगा प्रेझन्स जे आसा ते दाखयता की यू व्हॅल्यू ह्युमन व्हॅल्यूज आणि त्याच्या खातीर धडपड करपाक, ताचो संदेश लोकां कडेन पावोवपाक तुमी तात्पर्य आसा. म्हणून तुम्ही हांगा पावला, आपले कविता, आपले स्टोरीज घेवन पावला हांगा. आणि हेच दाखयता की माणुसकी आतां जिवीत आसा आणि ताका उबारपाची गरज आसा. आणि ते पळोवन खूब खुशी जाता. तुम्ही आयले आनी एकदां तुमचें स्वागत करता. थँक्यू सो मच. एक लास्ट हांव कुरानाची आयत तुमच्या समोर सादर करता. कुरानान म्हटलां की प्रत्येक गोष्टीसाठी संतुलन स्थापित केले गेले आहे. हे बॅलन्स जे नेचरान आम्ही पळयता ते ईश्वरान ते स्थापित केला. आणि ते संतुलन आम्ही बिगडपाचे आमचे काम न्हू. आम्ही एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ह्या जगान आणि आमकां ते सांबाळून चलोवपाक जाय. वी आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय बट वी हॅव टू प्रॉस्पर इट. ते आमचे काम जे आसा ते आमी एज अ ह्युमन बींग करपाक जाय आणि ह्यो संदेश आमी लोकां कडेन पावोवपाक जाय. हेट्रेड, द्वेष जो निर्माण जाला, सी आज इज अ प्लुरल सोसायटी. हिंदुस्तानी समाज आमकां जो एक एग्जाम्पल दिता की आमी सगळे धर्माचे लोक एकजूट जावन लोकां कडेन एक एग्जाम्पल सेट करपाचें की आमी रावता अशे सोसायटीन आनी मिळोन रावता. हितून द्वेष ना, हितून एकमेका वांगडा नफरत ना. असो ह्यो समाज आमी निर्माण करून लोकांक दाखोवपाक जाय. आणि तेच करपा खातीर आमी हांगा जमा जाला आणि तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. तुम्ही आयली हांगा टू कीप दोज व्हॅल्यूज अलायव्ह. थँक्यू सो मच. Thank you so much, ma'am, for those inspiring words. It was really a very powerful opening for this powerful evening. And now, the moment we have all been waiting for. Let the poetry breathe, let the words flow, and let the heart speak. We now begin with our Kavi Sammelan and open mic session. To commence the performances, I would like to hand over the mic once again to Mr. John Aguirre, who will invite our very first participant for this evening. आयच्या कवितांचो आनी कथांचो विशय आसा मानवता आनी पर्यावरण. हे दोनी गजाली आमच्या जिविता खातीर खूब मोलाच्यो. चलात तर हांव आतां एक एक करून कवीचें तशेंच कथाकारांचें नांव घेता. तशेंच सगळ्यांनी येवन कथा वाच्च्यो. सगळ्यान पयलीं माधुरी राव.
कविता कथा खंची वेळ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आइए हाँ If still anyone hasn't registered, can come and give their names for poetry and also for open mic sessions. खाली 3 मिनट में बोलना है, बोलना एक्सटेंशन मिलेगा थोड़ा, एक्सटेंशन मिलेगा सबको। दिले जान से बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत अच्छी बात है इन दिनों में जब हमको इकट्ठा आने की ज़रूरत है, तभी ये मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम जो रखा है, मैं बहुत उसके लिए खुश हूँ। और जो लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो ये इंसानियत के तौर पे मुझे हमेशा हर एक से गाली मिलती है, तुम उनको क्यों मदद करते हो, वो कौन है। जात जात धर्म और पंथ दूर होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आज की मेरी कहानी है वो अभी जो हुआ है उसके ऊपर रियल स्टोरी पर है। आप सोचो इंसानियत कैसी है। मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। मल्टी लैंग्वेज है और ज़्यादा सबको हिंदी अच्छा लगता है, इसके लिए मैं मतलब राष्ट्रभाषा में बात करती हूँ। ठीक है, शायद 3 के 4-5 मिनट हो जाएंगे, लेकिन माफ़ करना। हुआ यह ऐसे कि एक अमीर के घर पे ड्राइवर की ज़रूरत थी। कोई थोड़ा प्लीज़ अगर रिकॉर्डिंग करता है तो मेरे लिए कर देना, सॉरी, वीडियो रिकॉर्डिंग कर देना, हाँ, क्योंकि ये जाएगा आगे। हुआ ये ऐसे कि एक घर में, धनिक के घर में ड्राइवर की ज़रूरत थी। धनिक जो थी वो वरिष्ठ नागरिक, बहुत सारे ड्राइवर देखे लेकिन उसको ठीक नहीं लगा, और एक उसने उसकी ज़िंदगी के साथ बहुत अच्छे से 2-2.5 साल काम किया। हर बात में मंदिर में जाता था, मेले में जाता था, प्रसाद मांग के खाता था। कभी उसने पैसे के लिए उसके पीछे नहीं लगा, उसको बहुत अच्छा लगा, दोनों में बहुत अच्छा मेल मिलाप हो गया। एक दिन क्या हुआ, ये ड्राइवर जो है बोला, मैडम मेरे भाई को एडमिशन मिला नहीं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, आप दे सकते हो। पहले ही बहुत लोगों ने उसको नाटा था इसके लिए। ये सीनियर सिटीजन ने बोला, नहीं मैं दे नहीं पाऊंगी, हालांकि उसके पास सब कुछ था। पता नहीं उस लड़के के मन में क्या आ गया। एक दिन एटीएम पर गए, उसको नंबर याद नहीं आ रहा था, उसने इसको नंबर बताया, पैसे निकाल के दे दिए, और उसके मन में आया भाई के लिए मैं कुछ क्यों ना करूं। कभी कभी भगवान के साथ शैतान भी साथ होता है। ज़रूरतमंद कभी वो रास्ता अपनाता है। उसके हाथ से गलती हो गई, अनजाने में। ज़रूरतमंद की गलती को मैं बहुत बड़ा गुनाह नहीं मानती हूँ इंसानियत के तौर पे। पता नहीं चला, कुछ दिनों के बाद उसका बेटा जब घर पे आया, माँ इतना पैसा तुमने क्यों निकाला? वो बोले मैंने नहीं निकाला, 30,000 निकले हुए, 5 महीने में कम से कम 2.5 लाख रुपए किस लिए निकाला? मैंने तो नहीं निकाला। बस हो गई बात, पुलिस कंप्लेंट हो गई। पुलिस कंप्लेंट मतलब रिटर्न दिया, बैंक में दे दिया, और एटीएम में कैमरे ने अपना काम किया। ये लड़का पैसे निकालते टाइम मिल गया। मिलने के बाद पुलिस ने अपना काम धीरे से शुरू किया। 15-20 दिन हो गए, नहीं हो रहा था। मेरे पास जब बात आई,
मैंने कहा मुझे आज के आज और अभी के अभी आदमी चाहिए, आज जुम्मा है वो ज़रूर मिलेगा। और एक फ़ोन पर काम हुआ, वो लड़का पकड़ा गया, रोया वो। उसने पुलिस को पहले ही बोला, मजबूर था, मैंने किया ये बात। जब मैं गई मैंने बोला 2 चमाचा मारती हूँ तुमको, एक माँ की हैसियत से ये काम तुमने क्यों किया, मुझे माफ़ करो, मैं ज़रूरतमंद था, मेरे हाथ से हो गया। अरे कम से कम एक बार मुझे तो भी बोलता, उसको नहीं बोलता तो। लेकिन नहीं हो पाया। वो सीनियर सिटीजन की इसने बेटे ने बोला मुझे पैसा दे दो, उसने बोला मैं दूंगा। मैं मध्यस्थी थी, मैं जज थी, मैंने कहा देखो, उसने बोला मेरा करियर खराब मत करो, करियर खराब नहीं करना तो अभी के अभी पैसा देना है। पूरे के पूरे जितना जो जमा था, आगे पीछे का मालूम नहीं हो रहा था, उसने एक रकम बताई और वो रकम बताने के बाद ये बहुत रोने लगा, मेरे पेरेंट्स को मत बुलाओ। लेकिन पेरेंट्स को बुलाया, उसके पिताजी ने बोला बेटा मैं तेरे से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया था, फ्रेंड ने रिश्ता निभाया इंसानियत का, 4 लोग इकट्ठा हो गए, जितना जो बताया था रोकड़ा थोड़ा पैसा और 2 चेक दे दिए। 8 दिन के अंदर उनके पैसे उनको मिल गए, पैसे मिल गए, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कहा सब कुछ होने के बाद में आप लेटर एक लिख के दे दो। और इस ड्राइवर ने मुझे एक मैसेज भेजा, वो मैसेज मैंने वो सीनियर सिटीजन के बेटे को फॉरवर्ड किया। बस वो होने के बाद ये है ना उसके साथ जुड़ी हुई है, और इतने साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उन्होंने जाके बैंक में लड्डू बांटे, पुलिस को लड्डू बांटे, मेरे पास एक भी नहीं आया। मेरे समझ में आया इंसानियत कहाँ है। उसके बाद वो लड़के से मेरी बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे समझ लिया, मैं खड़ा रहूँगा। मैंने बोला देख जो हो गई सो हो गई बात, इतना ऊंचा उठ के दिखा, इंसानियत के तौर से आगे चल, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मुझे फ़ोन आया, क्या तुम उसका साइड ले रही हो? जज किसी एक का साइड नहीं लेता, और उसमें ज़रूर ये मैं करूँगी। उधर पुलिस ने एक शब्द वापरा था, इसके आगे ड्राइवर रखोगे ना तो मुस्लिम और क्रिश्चियन मत रखो। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। क्या ये इंसानियत है? या जो मैंने किया वो इंसानियत थी? और वो पढ़े लिखे लोगों को सबक सिखाना मैंने सोचा है, क्योंकि मेरी उनकी दोस्ती इतने साल की है, तो मैं ज़रूर उनको बोलूँगी कि ज़रूरतमंद के हाथ से जब गलती होती है उसको गुनाह नहीं बोलते। उसने बताया है कि मेरे हाथ से गलती हुई, और उसके बाद में मैंने इतना ही सोचा, उतने में ये मैसेज आया। यही कहानी मैं बताऊंगी, इसलिए बताऊंगी जब लोगों तक ये कहानी जाएगी तब वो समझ जाएंगे कि सही असली इंसानियत क्या है। कानून किसी के लिए अलग नहीं होता, कानून सबके लिए एक होता है, मज़हब के ऊपर कानून चलता है। बस मैंने वो काम किया, इंसानियत का काम करने का मुझे बड़ा मौका दिया ऊपर वाले की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुँच जाएगा ना, तो वो पता चलेगा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई ये बात नहीं है, हम सब इंसान हैं, मनुष्य का देह लेके आए हैं, तो इंसानियत का काम करना हमारा फर्ज है। हम सब साथ में बोलेंगे, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब इंसान हैं, इंसानियत का काम जरूर करेंगे। शुक्रिया। ओपनिंग बैट्समैन ने खोल दिया है, अब होने दो।